हाँ जी। सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण सर, जय राधे श्री राधे। जय जय श्री कृष्णा सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय सर। श्री कृष्ण जय सर। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री राधे कृष्ण राधे। सर। जय श्री कृष्ण सर। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। राधे जय राधे। श्री कृष्णा सर। राधे 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 और सभी हर को। हर गंगे सर। जय श्री जय कृष्ण महाकाल। सर। जय श्री माता जय दी श्री। जय श्री माता। चलिए सभी को जय श्री कृष्णा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से हमारा जो 15 से 18 दिन का एक कोर्स है, फेस रीडिंग एंड पाम रीडिंग, इसका एक कॉम्बो कोर्स हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं। तो आज से हमारा वो कोर्स स्टार्ट है, आज फर्स्ट क्लास है। तो कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर जैसा कि आप अक्सर करते हैं कि पहली क्लास में सबको अलाउ कर लेते हैं, सीखने को मिलता है आपसे, तो हमने कहा चलो इस बार भी दे देते हैं। तो आज फर्स्ट क्लास में हमने आप सभी को इनवाइट किया है। ठीक है। तो आज से क्लास हमारी स्टार्ट है ऑफिशियली। आज क्योंकि फर्स्ट क्लास सभी को बुलाना था तो इसलिए हमने आज का टाइम 9:15 पर रखा है। लेकिन कल से ये जो क्लास है हमारी, 8 बजे से क्लास होगी 8 to 9। ठीक है। तो जो लोग पेड ग्रुप में आ चुके हैं वो ध्यान दें कि हमारा जो क्लास का टाइम रहेगा वो 8 to 9 रहेगा, या 9, 9:30 या 9:15 तक वो भी रहेगा। ओके। चलिए तो सक्षम आप कैरी ऑन कर लो। आ, कुछ बच्चे ने लिखा है, मैं एक बार वो बैनर दिखा देता हूँ, उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो पाम रीडिंग मास्टरी क्लास है हमारी ये, जो कि आज से स्टार्ट हो रही है। इसकी फीस है 6,999 प्लस 18% 80% जीएसटी। ये दो कोर्स हम आपको करा रहे हैं कॉम्बो के अंदर। इंडिविजुअली जो कोर्स की फीस है वो 7,000 प्लस 18% जीएसटी है, चाहे वो पाम रीडिंग है या फेस रीडिंग है, दोनों की कॉस्ट ही है। लेकिन लास्ट टाइम भी हमने कॉम्बो ऑफर दिया था, इस बार भी क्योंकि दिसंबर एंड हो रहा है, नया साल स्टार्ट होने वाला है, तो इस बार भी हमने कॉम्बो ऑफर में निकाला है। लेकिन हो सकता है आगे कभी कॉम्बो ऑफर में ना आए, आपको फेस रीडिंग और पाम रीडिंग अलग अलग सीखना होगा। तो इस बार भी फेस रीडिंग है पाम रीडिंग मास्टरी जो कोर्स है हमारा, वो आप सभी के लिए लेकर आए हैं। इन दोनों कोर्स की जो टोटल कॉस्ट है जो आगे आप पे करेंगे वो 14,000 प्लस जीएसटी है। लेकिन इस बार भी हम कॉम्बो में हम आपको ऑफर दे रहे हैं 8,999 प्लस 18% जीएसटी के साथ। आप इन दोनों कोर्स को साथ साथ कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपने एनरोल कर लिया है और आपका नाम मैंने किसी ग्रुप में पेड ग्रुप में ऐड नहीं किया है, तो प्लीज कल मुझे 11-12 बजे के बाद आप कॉल कर लेना। और अगर आप अभी भी ज्वाइन नहीं किया आपने और आप पेमेंट कर कर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो यस यू कैन, आप कर सकते हैं। आज हमारी पहली क्लास आप अटेंड कीजिए और कल से फिर पेड क्लास में जो ग्रुप का लिंक आएगा पेड क्लास में आएगा। ठीक है। चलिए। सर, बेसिक एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस डाल दिए थे क्या ग्रुप में, पेड नहीं ग्रुप में? अभी नहीं डाले, वो आज रात को डाल दूंगा। हाँ, हाँ, आज इसके रात को साथ डाल साथ दिए इसके थे। साथ साथ हम क्या कर रहे हैं कि आपको थोड़ा सा बेसिक एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान भी होना चाहिए। तो हमारा जो एक कोर्स रहता था 5,000 रुपये का जो हम ऑफलाइन पढ़ाते थे, तो वो कोर्स हमारा 7 से 8 वीडियोज है उसमें, पूरा फाउंडेशन कोर्स है ज्योतिष का। तो वो भी इस कोर्स के साथ आपको फ्री मिलता है। तो कल ग्रुप में जो लोग ग्रुप में आ चुके हैं उनको कल मॉर्निंग में मैं डाल दूंगा या आज ही रात को डाल दूंगा। और जो लोग पेमेंट करें प्लीज पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दें। अभी एक बच्चे की तो पेमेंट आई हुई है, उसका नाम ही नहीं पता कौन है। ठीक है। तो जब भी आप कोई पेमेंट भेजें, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजें, नाम लिखकर भेजें अपना, ताकि हम आपको एनरोल करा पाए। ठीक है। चलिए। सर, आज रात में ही डाल दीजिएगा ताकि एक दो रात को वीडियो डाल दूंगा, रात को डाल कल दूंगा, तक रात को ही देख डाल लें दूंगा। लोग, है ना? ठीक है। तो ठीक है, थोड़ा रात को मेरे डाल से देंगे। आज क्लियर। रात को मैं लिंक डाल दूंगा ग्रुप में पेड क्लास के अंदर, तो आप उनको कल से देखना शुरू करें। और उन में भी जो डाउट रहेंगे आपके बेसिक एस्ट्रोलॉजी में, वो सक्षम जी जो है आपको जो पाम और फेस रीडिंग की क्लास रहेगी उसमें डाउट क्लियर करेंगे आपके, अगर कोई ज्योतिष से रिलेटेड भी कोई डाउट रहेगा। ठीक है। चलिए तो सक्षम आप कैरी ऑन कर लो, मैं आपको होस्ट बना देता हूँ। हाँ, ठीक है। अ, और रिकॉर्डिंग मैंने अपने एंड से चालू कर रखी है। चलो कोई नहीं, तो आप करो, मैं दूसरे लैपटॉप से ज्वाइन कर लूंगा, मुझे भी क्लास लेनी है ना अभी। हाँ, ठीक है सर। चलिए आप कैरी ऑन करो। रिकॉर्डिंग आपके एंड पर ही हो रहा है ना? हाँ, रिकॉर्डिंग मेरे एंड पे चल रही है, पता चल रही है। ओके। चलिए, तो आज वैसे मैं आज एक दूसरा टॉपिक लेने वाला था, बट सर ने जैसे बताया कि आज फर्स्ट क्लास सभी के लिए करनी है,
तो अगेन एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट आज हम डिस्कस करेंगे। ओके। एंड पहले फेस रीडिंग से हम चालू करेंगे और उसके बाद पामिस्ट्री का भी एक कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा। तो आप लोग बताइए, पहले फेस रीडिंग से चालू करना है या पाम रीडिंग से? कौन सा टॉपिक पहले लिया जाए? एक मिनट में सभी को अनम्यूट कर देता हूँ। सर फेस रीडिंग Palm, सर sir. फेस Palm, रीडिंग sir. सर। Palm, फेस palm, रीडिंग palm. सर सर Palm, palm, फेस palm. रीडिंग फेस सर। रीडिंग Reading, sir. फेस रीडिंग सर अच्छा अच्छा, फेस ठीक है। रीडिंग पम सर पम पम फेस रीडिंग सर फेस Palm reading, sir. Palm reading. palm Palm reading reading, sir sir. ओके, ठीक है। फेस रीडिंग सर सर Palm, sir. ज्यादा Palm reading. मेजोरिटी फेस रीडिंग को है सर। Sir, palm सर reading, फेस please. रीडिंग इज तो इधर मैसेजेस में भी मेरे पास आ रहा है। तो ज्यादातर लोग कह रहे हैं फेस रीडिंग, है ना? तो फेस रीडिंग के कॉन्सेप्ट से हम चालू करते हैं। कल हमने ये देखा था कि फोरहेड से हम किस प्रकार से ये बता सकते हैं कि व्यक्ति सेल्फ इंडिपेंडेंट है या नहीं है, और उसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कितनी प्राप्त होगी, ये सारी चीजें। हालांकि जो फेस की जो फोरहेड की एनालिसिस है वो अभी पूरी नहीं हुई है। फोरहेड से बहुत सारी चीजों का पता चलता है। फोरहेड से आपके प्लैनेट्स के बारे में पता चलता है कि आपके लिए कौन सा प्लैनेट फेवरेबल है, कौन सा प्लैनेट आपके लिए फेवरेबल नहीं है। ये सारी चीजें हम आपके फोरहेड से बहुत इजीली बता सकते हैं। और कल मैंने थोड़ा सा आपको हिंट भी दिया था कि हम फोरहेड को किस प्रकार से 5 अलग अलग पार्ट्स में बांटते हैं, और कौन सा पार्ट कौन से प्लैनेट को गवर्न कर कौन सा प्लैनेट कौन से पार्ट को गवर्न करता है। तो उसके विषय में जो आगे की जानकारी है कि वहां पे इंटरप्रेट कैसे करना है, प्लैनेट्स को कैसे पढ़ना है, ये हम कल से चालू करेंगे। आज हम आईब्रोज का अध्ययन करेंगे। तो फेस में जितने भी फीचर्स हैं उन सब का अध्ययन करा जाता है, और वो सब फीचर्स आपके बारे में कोई ना कोई जानकारी, कोई ना कोई प्रिडिक्शन करवा के देते हैं। और साथ साथ वहां पे फिर ग्रहों का जो प्रभाव है, जो ज्योतिष वाला पार्ट है, वो आता ही आता है। सो आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको बेसिक एस्ट्रोलॉजी नहीं आती? वो हैंड रेस करिए। राजीव जी, कल की जो रिकॉर्डिंग है वो ऑलरेडी यूट्यूब में डाल दी है। आपको सर के चैनल पे कल की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। सो काफी ऐसे लोग हैं जिन्हें बेसिक एस्ट्रोलॉजी नहीं आती। एंड आप में से जितने भी पेड ग्रुप में हैं, आज रात को आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। कल तक एटलीस्ट फर्स्ट वीडियो आप देख लीजिए। कल की क्लास से पहले पहले एटलीस्ट फर्स्ट वीडियो आप देख लीजिएगा। उसमें 7 वीडियोस हैं जो आपको ग्रुप में मिलेंगे। सातों के सातों आपको नहीं देखने, एक वीडियो कल तक देख लीजिएगा। और जब 15 दिन तक हमारा ये क्लास चलेगा, तो दिन में वैदिक एस्ट्रोलॉजी, बेसिक एस्ट्रोलॉजी के जो वीडियोस हैं वो साथ साथ देखते रहिएगा, तो आपको हेल्प होगी। हालांकि फेस रीडिंग और पाम रीडिंग में हमें ऐसा जरूरी नहीं है कि ज्योतिष आना ही चाहिए। आपको ज्योतिष नहीं भी आता तो भी आप सीख सकते हैं। बट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर हम आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी साथ में सीखें, और उसका कोई चार्ज नहीं है, तो वो अपॉर्चुनिटी आपको लेनी चाहिए। आपकी एनालिसिस और ज़्यादा स्ट्रांग होगी। ओके। सो नाउ, जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज आईब्रोज। आईब्रोज का अध्ययन किस प्रकार से करना है, और आईब्रोज क्या क्या प्रिडिक्शन आपके बारे में करते हैं। आईब्रोज का जो अध्ययन है, ये बेसिकली हमें ये बताता है कि आप
आपके अंदर जो इनबॉर्न कैपेबिलिटी है वो प्लानिंग की है, मैनेजमेंट की है, या एक्शन की है? तीन चीजें हैं: प्लानिंग, मैनेजमेंट और एक्शन। अब ये प्लानिंग क्या चीज है? प्लानिंग का मतलब होता है एक्टिविटी ऑफ ब्रह्मा। ब्रह्मा की एक्टिविटी क्या है? किसी चीज को इनिशिएट करना, क्रिएट करना। दैट इज प्लानिंग। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको नए नए आइडियाज आते हैं। एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं जिन्हें नए नए आइडियाज आते हों जो किसी और को नहीं आते। उनकी प्लानिंग पावर बहुत स्ट्रांग। वो ब्रेनस्टॉर्म करके बहुत अच्छे से चीजों को प्लान कर सकते हैं, नई चीजों को क्रिएट कर सकते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, नए नए इन्वेंशंस कर सकते हैं। उनका जो माइंड है वो इस डायरेक्शन में बहुत स्ट्रांगली काम करता है, प्लानिंग वाले पार्ट में। फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जो प्लानिंग नहीं कर पाते प्रॉपरली। नई चीजों का आविष्कार उनसे नहीं होता, वो उनकी इनबॉर्न कैपेबिलिटी नहीं है। पर वो चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। आप उन्हें किसी भी काम में चीजों को मैनेज करने के लिए अगर अपॉइंट करते हैं तो वो बहुत अच्छे से चीजों को मैनेज कर लेंगे। उनमें इन्वेंट करने की क्षमता नहीं है, उनमें नई चीजें क्रिएट करने की क्षमता नहीं है, लेकिन चीजों को संभालने की क्षमता है, चीजों को लुक आफ्टर करने की क्षमता है। एंड देन थर्ड पार्ट इज एक्शन। भाई, किसी ने चीजों को प्लान करा, किसी दूसरे व्यक्ति ने चीजों को मैनेज करा, अब उसको फिजिकल रियलिटी पे उतारने के लिए एक्शन की आवश्यकता है। और वो एक्शन कुछ पर्टिकुलर टाइप के लोग ही कर पाते हैं। तो या तो व्यक्ति प्लानिंग में बहुत अच्छा होगा, या तो व्यक्ति मैनेजमेंट में बहुत अच्छा होगा, या व्यक्ति एक्शन में बहुत अच्छा होगा। तो एक्शन क्या है? एक्शन इज, एक्शन में आपको ज्यादा सोचना नहीं है। जो मैनेज कर रहा है चीजें वो आपको बताएगा कि भाई ये ऐसे 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 कर दो, और बस आपको फॉलो करना है। फिजिकल लेवल पे जो इंस्ट्रक्शंस मिले हैं आपको उनको एज इट इज फॉलो करना है, और वो वस्तु जो है वो क्रिएट हो जाएगी। वो जो प्लान बनाया था वो क्रिएट हो जाएगा। तो शुरुआत कहाँ से होती है? प्लानिंग से। एक प्लानिंग करी गई, एक नई चीज, एक नया प्रोडक्ट बनाने का विचार आया, फिर उसको मैनेज करा गया कि इसके लिए क्या क्या चीजें लगेंगी, कहाँ कहाँ से हमें मंगवानी है, और फिर उसे एग्जीक्यूट करा गया, सब चीजों को साथ में जोड़ा गया, और फिजिकल तौर पे वो प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। तो प्लानिंग, मैनेजमेंट और एक्शन, ये तीन चीजें हैं। और ये तीनों में से एक कोई ना कोई एक पार्ट आपका सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। और आप कुछ भी करो, आप किसी भी जॉब में हो, आप किसी भी बिजनेस में हो, आपको वो एक्टिविटीज अपने आप करनी है जो पार्ट आपका स्ट्रांग है। अगर आपकी प्लानिंग स्ट्रांग है तो प्लानिंग वाला पार्ट आप खुद करिए। अगर आपका मैनेजमेंट स्ट्रांग है तो मैनेजमेंट वाला पार्ट खुद करिए। एक्शन आपका स्ट्रांग है तो आप एक्शन खुद करिए। क्योंकि जो भगवान ने आपको जो स्किल दी है, जब आप उस स्किल पर ही काम करोगे तो आपको कोई डिफीट नहीं कर पाएगा। जनरली बहुत सारे बिजनेस ओनर्स क्या गलती करते हैं कि वो सब कुछ खुद ही करना चाहते हैं। प्लानिंग भी खुद करेंगे, मैनेजमेंट भी खुद करेंगे, और एक्शन भी खुद करेंगे। जबकि नेचर ने आपको ऐसा नहीं बनाया। नेचर ने आपको कोई ना कोई एक आपको स्ट्रांग पॉइंट दिया है, और वो स्ट्रांग पॉइंट आपको पहचानना है, और वो हम फेस के थ्रू पहचानेंगे। अभी मैं आपको सिखाऊंगा। देन अगर आप किसी को हायर कर रहे हो तो भी आप ये देख सकते हो कि आपकी रिक्वायरमेंट अभी क्या है, कि आपको एक
प्लानिंग वाला बंदा चाहिए, एक मैनेजिंग वाला बंदा चाहिए, या एक एक्शन वाला बंदा चाहिए? है ना? एक हस्बैंड वाइफ है, वो आपस में डिसाइड कर सकते हैं कि भाई हो सकता है हस्बैंड बहुत अच्छा प्लानर हो और वाइफ की जो स्किल हो वो एक्शन वाली हो, या ऑपोजिट, वाइफ एक प्लानिंग में बहुत अच्छी हो और हस्बैंड का जो पावर हो वो एक्शन का हो। तो बहुत मल्टीपल इसके यूसेजेस हैं। सो अब ये हम फेस में किस प्रकार से पता लगाते हैं कि आपकी जो स्किल है, जो आपका इनबॉर्न टैलेंट है, वो प्लानिंग में है, मैनेजमेंट में है, या एक्शन में है? इसका पता चलता है आपके आईब्रोज से। सो यहां पर अभी मैं एक डायग्राम आपके साथ शेयर करूंगा, एंड इस डायग्राम को स्टडी करने के बाद आप लोग भी अपने अपने आईब्रोज चेक करेंगे शीशे के सामने, और इसको कोरिलेट करने का प्रयास करेंगे। ओके, जस्ट एक मिनट। ओके, ये विजिबल है सभी को डायग्राम? नाउ यहाँ पे देखिए, आईब्रोज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। तो जो फर्स्ट पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है जहां पे नंबर 1 है, जो आपके आईब्रोज की शुरुआत है, ये जो पार्ट है ये प्लानिंग दिखाता है। अगर ये पार्ट आपका वेल फॉर्म्ड है तो आपके अंदर जो स्किल है वो प्लानिंग की स्किल है। अगर ये मिडिल वाला पार्ट आपका वेल फॉर्म्ड है तो आपके अंदर जो स्किल है वो मैनेजमेंट की स्किल है। और ये लास्ट वाला जो पार्ट है, थर्ड नंबर का पार्ट, अगर ये वेल फॉर्म्ड है तो आपके अंदर एक्शन की स्किल है। अब वेल फॉर्म्ड का क्या मतलब है, ये सवाल होगा आपका। तो यहां जब हम आईब्रोज की बात कर रहे हैं तो वेल फॉर्म्ड का मतलब होता है प्रॉपर हेयर होना। अगर इन तीनों पार्ट में से किसी भी पार्ट में आपके थिन हेयर्स हैं, प्रॉपर हेयर नहीं है, दैट मीन्स कि वो पार्ट आपका वीक है। वो जो पार्ट है वीक हो सकता है, आपका थर्ड पार्ट वीक हो, दैट मीन्स कि आप एक्शन बिल्कुल नहीं कर सकते, आप चीजों को फिजिकल लेवल पे नहीं लेके आ सकते। अच्छा सर, क्या हम इसे इम्प्रूव कर सकते हैं? आप इम्प्रूव कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, आपका एक्शन वाला पार्ट वीक है, लेकिन आपका मैनेजिंग या प्लानिंग में से कोई एक पार्ट तो स्ट्रांग होगा। तो नेचर ने आपको जो चीज दी है उसको ही आप और इम्प्रोवाइज करो, जो आपके पास नहीं है। फाइट करके वहां पे काम करने से क्या होगा? आपका टाइम वेस्ट होगा। तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करिए कि आपका जो इनबॉर्न टैलेंट है, दैट इज, वो कहां पर है? प्लानिंग में है, एक्शन मैनेजमेंट में है, या एक्शन में है? और फिर जिस भी रोल में आप हो वहां पे उसी टाइप का जॉब आप एक्सेप्ट करिए। अगर आपका मैनेजिंग बहुत अच्छा है तो आप जहां पे भी काम करते हैं वहां पे ऐसे ऐसे जॉब को आप लीजिए जहां पे आपको चीजों को मैनेज करना दिया जाए। भी किसी का क्वेश्चन आया है, इज वन टुवर्ड्स नोज? हाँ, ये 1 नंबर जो है ये नोज की तरफ है। ये नोज से चालू होके ये वाला आपके आईब्रोज का एंड पार्ट है, थर्ड। सो 1 इज टुवर्ड्स नोज।
तो जिस भी पार्ट में हेयर कम है, बाल कम है, थिनिंग हो रहा है या शेप बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, वो पार्ट आपका वीक पार्ट है। और ये क्यों होगा? ये ग्रहों के प्रभाव से होता है। ऐसे ग्रह जो प्लानिंग में इन्वॉल्व हैं, वो आपको अगर सपोर्ट नहीं करेंगे, वो आपके हॉरोस्कोप को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट वाला जो हिस्सा है आपके आईब्रोस का, ये वीक हो जाएगा, यहां से थिनिंग हो जाएगा, यहां से बाल कम हो जाएंगे। अगर वो प्लैनेट्स जो एक्शन में इन्वॉल्व है, जैसे कि मंगल, वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो यहां थर्ड पार्ट से बाल कम हो जाएंगे। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं। तो एक बार आप अपने आईब्रोज को चेक करिए और देखिए कि आपका कौन सा पार्ट प्रोमिनेंट है, और बताइए। इन केस ऑल आर गुड और ऑल आर नॉट गुड, मीनिंग ऑफ दिस, तो राहुल जी का एक सवाल है कि अगर सारे ही पार्ट ठीक हैं या सारे ही पार्ट खराब हैं तो क्या होगा? तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपको इन तीनों पार्ट को कंपेयर करना है एक दूसरे से, किसी दूसरे व्यक्ति से कंपेयर नहीं करना है आपको। आपको अपने ही आईब्रोज को तीन भागों में बांटकर एक दूसरे से कंपेयर करना है कि ज्यादा स्ट्रांग कौन सा है। कितने लोगों ने देख लिया? एक मिनट, हैंड रेस करिए, मैं सबका हैंड डाउन करता हूं पहले। आप बताइए कितने लोगों ने देख लिया। अच्छा, कैमरा चालू करिए ताकि आपका फेस सबको दिखाया जा सके। अमृता जी। हाँ, अमृता जी, ऑन करिए, कैमरा ऑन करिए। हाँ, आपको क्या लगता है कौन सा पार्ट है आपका? एक मिनट, एक मिनट, हाँ, आप अनम्यूट करिए। हाँ, अब बोलिए। सर फर्स्ट वाला, प्लानिंग वाला, फर्स्ट। फर्स्ट वाला, यस। नहीं, यस देखिए, सर। फर्स्ट आपका आपका जो सेकंड पार्ट है वो ज्यादा प्रोमिनेंट है। देखिए, फर्स्ट पार्ट में अभी इनका वीडियो लगाया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में इनके बाल थिन थिन्ड आउट है। ओके। आप देख रहे हैं सभी? एक मिनट, मैं ओके सर। सबको अनम्यूट करता हूँ। हाँ, इनके चेहरे पे सभी देखिए कि जो फर्स्ट पार्ट है वो थिन्ड आउट है, यस बाल कम है। यस सर। पर जो मिडिल वाला पार्ट है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, एंड देन अगेन थर्ड पार्ट में बाल कम हो रहे हैं। सो सेकेंड पार्ट ओवरऑल यहाँ पे प्रोमिनेंट है, सब देख पा रहे हैं, है ना? तो इनका जो स्किल है, इनका जो प्रेडोमिनेंट स्किल है, वो है चीजों को मैनेज करने का। ओके। मयूर जी। ओके सर। मयूर जी, यस सर। सही है। सर मुझे मैनेजमेंट का लगता है सेकंड देखो, वाला पार्ट। मैनेजमेंट है इनका, क्लियरली देखिए, मैनेज करना। इनका मयूर जी का जो सेकंड पार्ट है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, दैट इज मैनेजमेंट। सब देख पा रहे हैं? और यस सर। तो आपको मैनेजमेंट में आपके हिसाब से आप कैसे हो? सर सच में मैं मैनेज बहुत अच्छे से कर लेता हूँ चीजों को। जैसे आप यही देख लो सर, पीएचडी और बाकी सारे कोर्सेज अच्छे से मैनेज हो पा रहे हैं। मैनेजमेंट आपका अच्छा हो जाता है, राइट। यस सर। चंचल जी। जी सर, ये फर्स्ट पार्ट मेरा थोड़ा कम है, और मिडल और हाँ, लास्ट वाला। आपका भी मैनेजमेंट वाला पार्ट ज्यादा स्ट्रांग है। और सर अगर किसी के बाल बहुत ही हल्के हों, जैसे जेंट्स में बिल्कुल ही लाइट ना के बराबर, तो सर? हाँ, तो भी देखिए, आपका जो चेहरा है ना, उसमें आपको ये देखना है कि ज्यादा प्रोमिनेंट पार्ट कौन सा है।
अब हो सकता है कोई ऐसे व्यक्ति हो जिनके तीनों ही पार्ट बहुत कम दिख रहे हो, बहुत कम बाल हो, पर यस वो सर। तब आप कहोगे जब आप किसी और से कंपेयर कर रहे हो, लेकिन उनके ही आईब्रोज को जब एक दूसरे से कंपेयर करोगे तब आपको ये पता लगाना है कि फर्स्ट पार्ट ज्यादा प्रोमिनेंट है, सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट। सर ना के बराबर है उनके बाल, बिल्कुल ही नहीं है यहाँ पर। है ही नहीं तो वो तो बोन फिर ही, काफी एज हो गई होगी। हाँ जी, नहीं है सर, शुरू से ही है। बोन दिखती है लेकिन आईब्रोज के बाल तो बहुत कहीं कहीं पर कोई कोई है। हाँ, तो भी उनसे उनको उनका चेहरा देखना पड़ेगा ना, कि अगर बिल्कुल ना के बराबर भी बाल बाल हैं, तो कहीं ना कहीं तो आईब्रोज में ऐसा होगा कि कहीं थोड़े से ज्यादा हैं, फिर कहीं थोड़े से कम है, वहां से पता चलेगा। जी सर। मीतू जी। जय श्री कृष्ण सर। जी जी। मेरे भी मैनेजमेंट ही ज्यादा प्रोमिनेंट है। हाँ, आपका भी वही है, करेक्ट। प्लानिंग वाला कोई भी नहीं है क्या यहाँ पे? गौतमी सर जी। इनके है ही नहीं बाल ना थोड़े। जी। सर मैं बाल हूँ प्लानिंग वाला। आप वैशाली जी। सर मैं भी प्लानिंग वाला हूँ। चलिए देख लेते हैं, एक मिनट। सर हाँ प्लानिंग जी वाला सर। मैं। सर इनके बाल नहीं है आईब्रोज में। नहीं, आप नहीं है वैशाली जी प्लानिंग वाले। हाँ, सर देखिए मेरा देखना। इनका वैशाली जी तो पे देखिए, इनका जो फर्स्ट पार्ट है प्लानिंग वाला, वो शेप में नहीं है बिल्कुल भी। सर मेरा चेक करिए, बाल मेरा कम हुए हुए। वही सर शेप हाँ, में। लेकिन सर मेरा ये चेक कर जॉइंट लीजिए। हो रहा है, तो वही समझ में नहीं आ रहा है मुझे। सेकंड और थर्ड तो ये है, लेकिन फर्स्ट मुझे भी पार्ट में क्लियर नहीं। प्लानिंग वाला लग रहा फर्स्ट है पार्ट सर। आपका बिल्कुल भी प्रॉपर शेप में नहीं। हाँ। सर इनका सर ये देखिए। मेरा। आप अगर कोई प्लानिंग वाला काम लोगे ना, तो आप ब्लंडर कर दोगे वहां पे, और वो आपके कैरियर के लिए बहुत खराब होगा। सर ओके, मेरा भी सर सेकंड मेरा पार्ट देखना। प्रोमिनेंट है। तो आई शुड, मतलब मुझे मैनेजमेंट और एक्शन में ही ये करना है। जी, सर चलिए मेरा भी करना है। श्वेत श्वेत सर मेरा देखना है। श्वेत जी। सर सर मेरा भी मेरा, आप भूल प्लानिंग रही था। हैं, यस सर। आप यस भूल सर, रही श्वेत हैं पांडे। क्लियर। आई थिंक आपका आपका फर्स्ट पार्ट ज्यादा स्ट्रांग है, प्लानिंग वाला। सर सर मेरा मेरा तो सर। बहुत ही पसंद है सर सर मेरा। मेरा भी फर्स्ट पार्ट स्ट्रॉन्ग है सर। सर आप मुझे भी बता दीजिए प्लीज। सभी का देख लें क्या? सर मेरा। सर मुझे तो तीनों इक्वल दिख रहे हैं। एक सर बार मेरा मेरा भी थोड़ा देख लीजिए। बता दीजिए सर। सर मेरा। हाँ, आपका मैनेजमेंट, आपका आपके दो पार्ट बहुत वीक हैं। आपका एक्शन वाला पार्ट भी काफी वीक है, और प्लानिंग वाला भी वीक है, और मैनेजमेंट वाला कंपैरेटिवली ठीक ठीक है। सर मेरा यहाँ बेसिकली मेरा भी बताओ कुछ ना सर सर। प्लैनेट्स मेरा का मेरा कुछ प्लैनेट्स एक मिनट एक सर मेरा। कुछ प्लैनेट्स का दोष है आपके हॉरोस्कोप में, जो आपके आईब्रो से दिख रहा है। सर मेरा देखिए ना। देखिए, आपके केस में क्या हो रहा है स्वीटी जी, कोई गोचर की वजह से ये तीनों एरियाज आपकी लाइफ के बहुत प्रभावित हो रहे हैं। एक्शन, मैनेजमेंट, प्लानिंग, तीनों चीजें। ऑल्दो बाय बर्थ आपका जो एरिया स्ट्रांग है दैट इज मैनेजमेंट, इनका चेहरा ध्यान से देखिए, लेकिन अभी करेंटली थोड़ा सा मैनेजमेंट से भी थिनिंग होना चालू हो गया है। आपका सेकेंड पार्ट ऑफ आईब्रोज भी आपके थिन आउट हो रहे हैं, है ना? दैट मीन्स कोई ना कोई गोचर ऐसा है जो कि बहुत ज्यादा प्रभाव डाल रहा है आपके ऊपर। सर मेरा कैसा है? सर मेरा। आई थिंक पूरा आई थिंक एक बार अपना हाथ दिखाइए, राइट हैंड दिखाइए। आई थिंक ये शनि है। शनि। सर मेरा थोड़ा बता सर दीजिए मेरा भी सर। बता दीजिए शनि की प्लीज। दशा चल रही है सर क्या मेरा आपकी? बता दीजिए प्लीज। शनि की दशा। सर लाइन लग गई है बताने के लिए, बनाने के लिए। एक मिनट प्लीज, सब म्यूट सर करिए। मेरी सर मेरी गुरु की महादशा चल। और उसमें अंतरदशा? चलिए देख लीजिए, देखकर मुझे आप मैसेज करना। शनि किसी ना किसी प्रकार से आपको इफेक्ट डाल रहा है। आपको आपका लग्न पता है क्या? आप म्यू एक मिनट में मुझे आपको वो करना पड़ेगा। हाँ, बताइए आपका लग्न क्या है?
अनम्यूट करिए। यस सर। सर लग्न राशि कन्या। कन्या राशि है आप। कन्या लग्न है या कन्या राशि है? सर कन्या लग्न है। लग्न है ना? राशि, एक एक सेकंड सर, एक सेकंड। कोई बात नहीं। जी। सर लग्न कन्या है। और शनि कौन से भाव में है आपके? शनि सर मेरे दूसरे भाव में। दूसरे भाव में, उसमें केतु के साथ तुला तुला में। तुला राशि में। तुला राशि में आपका शनि है। करेक्ट। 1 डेढ़ साल से कोई हेल्थ प्रॉब्लम डेवलप हुई है आपको? सर 1 डेढ़ साल से तो ऐसे कोई हेल्थ प्रॉब्लम तो डेवलप नहीं हुई सर, उससे पहले रह चुकी है। कितने साल पहले आपको हुई थी? डायग्नोज कब हुआ था? सर 6-7 साल पहले डायग्नोस हुआ था, मतलब मुझे फिर उसके बाद अभी 3 साल पहले यूट्रस रिमूव करवाया सर। और ये तब हुआ होगा जब शनि का गोचर कुंभ राशि में हुआ होगा एग्जैक्टली। नहीं नहीं नहीं, सर 3 साल पहले तो शनि कुंभ में कैसे आया? तो 3 साल पहले शनि कुंभ में कैसे आएगा सर? अभी तो सर्जरी का जब आपका ये आया था यूट्रस का, तब शनि कुंभ में आने वाला था, याद है आपको? आने वाला हो सकता है क्योंकि सर मतलब मकर उस समय के आसपास हुआ है क्या एग्जैक्टली? एक्स्ट्रा गैप होगा सर, क्योंकि शनि अभी आए तो 2 साल ही तो है। शनि इतने तो ढाई तो पूरे कर ही नहीं कुंभ में। तो ढाई। एग्जैक्टली 3 साल पहले हुआ है आपका, या 2 ढाई साल पहले? 3 साल, हाँ 3 साल हो गए सर, 2.5-3 साल हो गए। ढाई अगर 3 साल हो यस सर, नहीं 2 साल पहले शानू हुई थी ना सर, एग्जैक्ट 2 साल पहले, अगस्त में 2 साल पहले, हाँ। गए। मेरे हाँ मेरे हिसाब से 2 साल पहले होना चाहिए। हाँ सर, 2 साल पहले, अगस्त में, 20 अगस्त, मतलब हाँ 21-22 अगस्त के आसपास 2 साल। अच्छा, और इस सर्जरी के बाद आपकी स्किन का कलर भी चेंज हुआ है थोड़ा? पहले ऐसा था कि पहले थोड़ा सा पिंकिश टोन में थी आपकी स्किन, और फिर थोड़ा सा पेल हो गई, ऐसा नोटिस करा आपने? यस सर। है ना? यस सर। तो बेसिकली ये शनि अभी भी आपके ऊपर प्रभावित है। ओके सर। हालांकि अ, अब ऐसा कोई हेल्थ इशू नहीं है, जो होना था वो हो गया है। बट किसी ना किसी प्रकार से नींद कच्ची हो रही है क्या आपकी? ऐसा लगता है कि बहुत सर नींद का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। नींद का प्रॉब्लम है ना? हाँ, तो हाँ। ये अभी शनि का प्रभाव है आपके ऊपर, या आपका आईब्रो से समझ में आ रहा है। ओके। तो सर ये आपने कल भी मुझे बताया था मेरा हाथ देख के कि मुझे कार्मिक कुछ वो है, और अभी ये शनि का प्रभाव, तो सर बहुत स्ट्रगलिंग है टाइम, मतलब चीजें करते हैं लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हो पाती है, तो यही रीजन है सर। बेसिकली कन्वर्ट नहीं हो पा रही है ऐसा नहीं है, वो कन्वर्ट होंगी बट स्लोली होंगी, ओके। क्योंकि आपके ऊपर शनि का प्रभाव है, तो चीजें जो है वो थोड़ा सा स्लो हो जाएंगी, है ना? बट रिजल्ट्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ओके, चीजें अटक जाती है सर, होता है फिर अटक अब जाती नहीं, है। वो अटक, आपको ऐसा लग रहा है कि वो अटक रही है, बट बेसिकली वो स्लो हो रही है। शनि जो है वो चीजों को स्लो कर देता है ना? तो ऐसा नहीं है, काम आपके होंगे, बट आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा इस पीरियड में। और आपको थोड़ा सा शनि के ऊपर ध्यान देना होगा। देखिए, आपकी नींद जितनी ज्यादा खराब होती जाएगी ना, हम्म। आपके चेहरे पे और शनि के इम्पैक्ट आते चले जाएंगे। ओके। तो अगर तो नींद को प्रॉपर कर लिया जाए, क्योंकि नींद कच्ची क्यों हो रही है? वायु के कारण। वायु, एयर जितना बॉडी में रहेगा उतनी नींद कच्ची होगी, और एयर जो है दैट इज शनि, ओके। है ना? तो फिर सर मुझे बस क्या यहाँ करना थोड़ा चाहिए? सा ध्यान देने की जरूरत है शनि से रिलेटेड। एंड बाकी इवन आपकी लाइफ में जब चीजें जो आप कह रहे हो अटक रही हैं, आपको कब पता चलेगा कि अब चीजें जो अटकी हुई हैं वो रिजल्ट देने लगेंगी? उसका इंडिकेशन पता है आपको क्या होगा? अगर क्या? आपकी नींद गहरी हो रही है धीरे धीरे,
दैट मीन्स कि आने वाले 6-7 महीने में आपके सारे अटके हुए काम हो जाएंगे। या आपके चेहरे पे ये जो थिनिंग हुआ है आईब्रोज का, अगर ये वापस ग्रो हो रहा है बीच वाला पार्ट आपका, दैट मीन्स कि 6 to 7 मंथ्स में वो सब जो आपके अटके हुए काम है वो सब सॉर्ट आउट होने चालू हो जाएंगे। बट ये अगर और ज्यादा हो रहा है थिनिंग, या आपकी नींद और प्रॉब्लमेटिक हो रही है, दैट मीन्स कि नेगेटिव प्रभाव ज्यादा हो रहा है और आपको वहां पे सीरियस रेमेडीज करने की आवश्यकता है। तो इस ओके प्रकार से पूर्वानुमान लगाया जाता है। ओके, थैंक यू सो मच सर। चलिए, सो अब एक पाम रीडिंग का बेसिक डिस्कस कर लें, है ना? या फिर फेस रीडिंग ही करना है सभी को? हाँ बताइए। मेरा जय श्री महाकाली श्वेता। सर मुझे जानना था कि मैं किस चीज में एक्सपर्ट हूँ आपके हिसाब से। मैम अभी यहाँ पे हम क्या है ना, कंसल्टेशंस नहीं दे रहे हैं, बस आपको नहीं, सिखा रहे हैं। तो आई सिखाने नो। के हिसाब से सबका, जिन जिन लोगों का फेस हमने यहाँ पे लाइव लिया है वो लिया है। बट यहाँ पे किसी प्रकार से हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप यहाँ जाओ, आप वहां जाओ, आप ऐसे करो। नहीं, एक्चुअली सर ठीक है? मैं शिपिंग मैनेजमेंट में हूँ, तो मुझे प्लानिंग के काम आते मतलब आ रहे हैं, बट मैं थोड़ा कहीं ना कहीं हिचकिचाती हूँ करने के लिए, बट मैनेजमेंट अच्छा कर लेती हूँ हम्म। और एक्शन भी अच्छा हो जाता है परफॉर्मेंस से। बट करूँ तो अगर करूँ आप क्या, तीनों क्योंकि मेरा चीजें स्वयं कर रही हैं तो गलती कर रही हैं। ये तीनों नहीं चीजें कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति प्लानिंग, मैनेजमेंट और एक्शन एक साथ नहीं कर सकता, नहीं। है ना? आपके चेहरे से ऐसा दिख रहा है कि आप प्लानिंग में ज्यादा अच्छा करोगे, तो एक बार ट्राई करके देखिएगा। हो सकता है ओके जितना सर। आप चीजों को आप मैनेज कर रहे हैं उससे ज्यादा अच्छा आप प्लान आउट कर लें। ओके सर, थैंक यू ओके, सो मच सर, हाँ थैंक यू सो चलिए मच। जय बताइए, श्री क्या राम। करें? फेस रीडिंग का एक और टॉपिक लें या फिर पाम रीडिंग पे है? सर इसमें फेस फेस रीडिंग में फेस रेमेडीज भी सीखने को मिलेगी या फिर कुछ कोर्स डिटेल नहीं पता है सर? मैंने सर अभी जो सवाल करा है पहले उसका जवाब दे दीजिए। सर फेस रीडिंग। पाम सर से पाम 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 फेस सर रीडिंग पाम सर, फेस सर सर रीडिंग। पाम रीडिंग फेस कर रीडिंग। दीजिए आप एक। फेस 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 रीडिंग। फेस फेस रीडिंग सर रीडिंग। शुरू। सर तो जैसे फेस रीडिंग फेस का सर किया प्लीज। मैनेजमेंट प्लानिंग, वैसे चलिए, फेस रीडिंग पाम रीडिंग सब मिक्स है। पढ़ाना तो हमको पाम रीडिंग पड़ेगा क्योंकि दोनों ही सब्जेक्ट हमको कवर करने हैं। तो चलिए, पाम रीडिंग का कुछ बेसिक हम आज समझते हैं कि हाथों में प्लैनेट्स को किस प्रकार से हमें देखना है। आपके सर हाथ के कौन से पार्ट में या कौन से पर्वत में, पाम रीडिंग में जब हम हाथ को डिवाइड करते हैं तो अलग अलग जो आपके हाथ में उभरे हुए स्थान है उन्हें कहा जाता है पर्वत। तो हर पर्वत कोई ना कोई ग्रह को दिखाता है। तो वो हम देखेंगे कि कौन सा पर्वत कौन से ग्रह को दिखाता है, और इसकी आप फोटो भी ले सकते हैं। तो ये काफी काम में आपको आएगा। ग्रुप में तो हम सेंड करेंगे ही, जो ग्रुप है। बट वैसे अभी यहाँ पे जितने लोग हैं आप इसका फोटो ले सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए, थंब से जस्ट जो जुड़ा हुआ पार्ट है ये शुक्र पर्वत कहलाता है। वीनस, शुक्र से रिलेटेड जितने भी प्रिडिक्शंस हैं, जितने भी एनालिसिस हैं, वो सब यहीं से होंगे, शुक्र पर्वत से। उसके बाद जस्ट इसके सामने जो उभरा हुआ स्थल है वो चंद्र पर्वत कहलाता है। शुक्र पर्वत और चंद्र पर्वत के बीच में नीचे वाली साइड पे केतु का स्थल है, और ऊपर बीच वाली साइड में राहु का स्थल है ना? फिर मंगल जो है वो 3 पार्ट से देखा जाता है, अपर मार्स, मार्स, मिडिल मार्स और लोअर मार्स। तो अब इन तीनों का क्या अलग अलग मीनिंग है वो सब हम स्टडी करेंगे। पर आप मान लीजिए, आप ये समझ लीजिए कि ये तीनों ही जो पार्ट्स हैं ये मंगल के पार्ट्स हैं। देन इंडेक्स फिंगर के नीचे वाला जो पर्वत है वो बृहस्पति का है। मिडिल फिंगर के नीचे वाला जो पर्वत है वो शनि का है।
रिंग फिंगर के नीचे वाला जो पर्वत है वो सूर्य का है, और लिटिल फिंगर के नीचे वाला जो पर्वत है वो बुध का है। नाउ आप अपना हाथ देखिए, इनमें से जो भी पर्वत दबा हुआ होगा, प्रॉपरली उभरा हुआ नहीं होगा, वो ग्रह आपके हॉरोस्कोप में वीक है। शुभ है या अशुभ है अभी मैं वो नहीं बोल रहा हूं कि वो आपके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो एक सेपरेट पार्ट है कि वो शुभ है या अशुभ है। मैं अभी सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि वो प्लैनेट आपका वीक है। वो प्लैनेट हो सकता है आपके लिए शुभ हो और वीक हो, वो हो सकता है आपके लिए अशुभ हो और वीक हो। तो अगर शुभ है और वीक है तो प्रॉब्लमेटिक है, आपको शुभ प्रभाव नहीं मिलेंगे। और अशुभ होकर अगर वो वीक है तो अच्छा है, अशुभ प्रभाव आपको कम मिलेंगे उस ग्रह से रिलेटेड। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर इनमें से कोई भी पर्वत दबा हुआ है, फ्लैट है, वो प्लैनेट आपके हॉरोस्कोप में वीक है। तो अभी किसका एग्जाम्पल लिया था? स्वीटी जी का, है ना? स्वीटी जी, अब आप अपना पाम देखिए, कौन सा पर्वत आपके हिसाब से वीक है? सर जैसे अगर मैं देखूं, मेरा सेंटर पार्ट जो है ना, राहु, ये एकदम दबा हुआ है अंदर। राहु केतु को अभी छोड़ दीजिए, राहु केतु को छोड़ के बाकियों को देखिए। राहु सर केतु की एनालिसिस थोड़ी सी अलग होती है। ओके सर, मेरे को विनस तो सही लग रहा है ये। आई थिंक से तो मिडल फिंगर की इधर ये वाला मुझे दबा हुआ लग रहा है, तो ये शायद हाँ, सैटर्न। दैट इज शनि। देखा आपने? एक बार ये हाथ और ऊपर करिए अपना। हाँ, अब क्लियरली देखिए, इनका शनि दबा हुआ है। दिख ही नहीं रहा है सर वो तो। शनि का पर्वत ही नहीं दिख रहा है। आप देखिए, पूरा दबा हुआ है ना? है ही नहीं देख पा सर। रहे हैं सब? यस सर। बताइए, मैंने अनम्यूट करा है सभी को, देख पा रहे हैं? यस सर, यस सर। शनि पूरा दबा। यस सर। हाँ सर। सर यस सर। यस सर। यस सर, यस यस जी सर। यस सर। सर। सर मेरा भी दबा हुआ है। मेरा भी दबा हुआ है सर। आप देखो, मेरा भी दबा हुआ है। चलिए, और कोई दिखाइए, कौन दिखाएगा? सर मेरा सर देखिए। मेरा सर मैं अमृता। कविता जी दबा दिखाइए। हुआ सर है। मेरा देखिए ना सर प्लीज। सर मेरा प्लीज देखिए। अरे मैम, सर इतनी मेरा मेहंदी देखना। आपने लगाई हुई है। आपका मेरा आपका देखना सर। आपका बुध बुध सर दबा मेरा है। प्लीज देखिए। सर मेरा बुध देखिए दबा ना। हुआ है। सर मेरा देख के बताइए ना। सर मेरा प्लीज देखिए। अच्छा, सर आप कौन लोग सा हाथ देखना चाहिए, राइट की लेफ्ट? आप दोनों दोनों ही देखिए, कोई इशू नहीं। सर मेरा प्लीज एक देखिए। मिनट, एक मिनट, आप लोग एक बात बताइए। अभी आप सभी लोग कह रहे हैं सर मेरा देखिए, मेरा देखिए, है ना? आपका देखकर अगर बोल भी दिया जाए कि ये प्लेनेट आपका वीक है, तो आप क्या कर लेंगे? अभी अभी आप उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। करेक्ट? अभी क्या करना है, उससे क्या क्या चीजें हमें करनी है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। इसलिए अभी आप बहुत ज्यादा इसमें एक्साइटेड मत होइए कि आपका देख लिया जाए, क्योंकि आपको बता दिया, चलिए आपका सूर्य दबा हुआ है, फिर क्या करोगे उसके बाद? क्या करोगे? कुछ नहीं, बस आपको पता चल गया आपका सूर्य वीक है, पर अब करना क्या है वो आपको आगे नहीं पता। इसलिए कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, प्रैक्टिस करिए देखने का कि कौन सा पार्ट दबा हुआ है। ये हम आज सीख रहे हैं कि हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि हमारा कौन सा प्लैनेट दबा हुआ है। दबे होने से फिर होगा क्या, प्रिडिक्शन क्या होगा, वो करेंगे ना कल से। तो कॉन्सेप्ट पे फोकस रहिए। जी रजनी जी, आप दिखाइए। देखिए, इनके हाथ में शनि दबा हुआ है और सूर्य का पर्वत खिसक के बुध के एरिया में चला गया है। तो ये सब अलग अलग योग हैं। दबा हुआ है इनका शनि, आपको सूर्य भी दबा हुआ दिखेगा, लेकिन सूर्य दबा नहीं है। सूर्य खिसक के बुध के क्षेत्र में चला गया, फोर्थ फिंगर के एरिया में आ गया है। तो ये सूर्य बुध
जुड़ गए हैं आपस में। ओके। सर मेरा चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। जस्ट एक मिनट, मुझे एक कॉल आ रहा है, जरूरी मैं अटेंड कर लूँ। सर मेरा प्लीज देखिए। सो आप, आई थिंक आप सभी को आज का टॉपिक समझ में आया होगा। आज के टॉपिक में किसी को कोई डाउट? मैं सबके हैंड डाउन कर रहा हूं। अगर किसी को कोई डाउट है आज के टॉपिक में तो आप हैंड रेज करिएगा। आईफोन, भाई नाम क्या है आपका? सर ये मेरा रीनेम नहीं हो रहा है, सॉरी सर। हाँ तो ऐसे ही बता दो क्या नाम है। रौनक शाह। हाँ बताओ भाई, क्या डाउट है? सर मेरा जो है ना, ये सूर्य मतलब ये हाँ टिल्टेड जी। है। आप पर्वत तो बच्चों ने क्या सूर्याकार। सीखा आज? कि आपका आपका भी क्या है, बुध के एक मिनट क्षेत्र में सेक्शन। चला गया है। हाँ। हाँ जी। जी। तो मतलब मेरा दबा हुआ कौन सा समझ नहीं आ रहा है। आपका बृहस्पति और शनि दोनों दबे हुए हैं। ओके। ओके तो मतलब मेरा लग्न धनु है तो। सर लग्न कोई भी हो, अभी आज हम ओके। लग्न वगैरह कुछ डिस्कस नहीं कर रहे, आगे करेंगे वो सब चीजें। कर लेंगे, आगे कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो वैसे आपको बता दूं, अगर लग्नेश दबा हुआ है तो ये अच्छा सही नहीं है। क्योंकि लग्नेश मतलब वीक हो गया, अब आपका ये मतलब है सीधा। अब हमें कुंडली की जरूरत नहीं है। जैसे आपने बताया ना धनु है, तो यहीं देख लिया बृहस्पति ग्रह कैसा बैठा है, और यहाँ पे वीक है, तो इस वक्त या तो गोचर में खराब चल रहा होगा, या नेटल चार्ट में आपका कहीं ना कहीं जो जुपिटर है वो अच्छी बात हमें नहीं बैठा। नहीं, ये सर ये बाय बर्थ वाला साइन है। अच्छा, बाई बर्थ वाला सिनार है, ये ठीक है। गोचर वाला नहीं है, ये बाय बर्थ वाला है। अच्छा, क्योंकि मैं तो अपनी क्लास में था ना, मैं तो जस्ट अभी आया। चलिए ठीक है, तो बहुत बढ़िया। तो क्या सीखा आज बच्चों ने? सीखा कुछ अच्छी अच्छी चीजें? कुछ जी तो लिख सर, दो दो भाई। चीजें सीखी। यस सर। क्या सीखा? अच्छा, मजा आया क्लास में? तो इसलिए इसलिए कहते हैं भैया, सीख लो, अच्छा चीज सीखोगे तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा कर पाओगे, ठीक है। सर अभी वास्तु सर का और इसका टाइम क्लैश हो रहा है। हाँ सर, वास्तु इसका टाइम क्लैश होगा सर। अरे कोई बात नहीं यार, कहते हैं ना, जहां चाहा वहां रहा, ठीक है। और हम तो एक बात और कहते हैं कि हमें तो क्या गम है, हम बैठे हैं ना। आज सिर्फ डेडिकेशन दिखाओ सीखने की, वो हमारे पर छोड़ दो कैसे सिखाना है, ठीक है। एक दिन ये क्लास छोड़ देना, एक दिन वो क्लास छोड़ देना, रिकॉर्डिंग सुन लेना, आगे डाउट कंफर्म कर लेना यार। जिंदगी के इतने सेक्टर होते हैं हमारी लाइफ में। अब ये सोचे नहीं भाई, अभी तो हम पढ़ाई करेंगे, घर बार छोड़ के हिमालय पे चले जाते हैं। ये गृहस्थी भी जीनी है, कमाना भी है, सोशल लाइफ भी निभानी है। तो जब कभी ऐसा लगे ना, तो मोदी को याद कर लिया करो। मोदी के पास भी वो 24 घंटे है ना। देश भी संभालता है, बाहर भी घूम के आता है, फॉरेन में भी जाता है, पार्टी को भी संभालता है, सब कुछ करता है, ठीक है। तो सबके पास 24 घंटे हैं यार, हो जाएगा मैनेज, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा मेहनत कर लेंगे ज्यादा, और क्या होगा। अभी किसी ने पूछा कोर्स क्या रहेगा, अरे भाई बता दिया इसमें आपने कि हमारा एक कॉम्बो कोर्स है फेस रीडिंग और पाम रीडिंग का, जिसका मेन हमारा फोकस रहेगा फेस रीडिंग के ऊपर, लेकिन पाम भी हम करने वाले हैं, ठीक है। फेस रीडिंग हमारा एक बेसिक से एडवांस कंप्लीट कोर्स है, और पाम के अंदर, पामिस्ट्री के अंदर हमारा एक एडवांस कोर्स और है। वो एडवांस तो नहीं इंक्लूड करेंगे इसमें, लेकिन जो हम सिखा रहे हैं ये आपके लिए ये भी एडवांस ही है,
जो मार्केट में सिखाया जाता है। तो इन दोनों कोर्स की जो फीस है, जैसे मैंने अभी दिखाया था आप सभी को, ठीक है ना, तो ये दोनों हमारे 7,000 के आसपास के कोर्स हैं, दोनों के दोनों। आप देखेंगे ये पामिस्ट्री का कोर्स है, ये हमारा 7,000 प्लस जीएसटी है, और हमारा जो फेस रीडिंग का कोर्स है वो भी 7,000 प्लस जीएसटी है। लेकिन लास्ट टाइम हमने कॉम्बो ऑफर निकाला था कि ये दोनों कोर्स की जो कॉस्ट है 14,000 रुपये होती है, 14,000, लेकिन इसको कॉम्बो में आप सिर्फ 9,000 प्लस जीएसटी के साथ इसको कर सकते हो। और जैसा कि मैंने पहले कभी बताया था अभी आप सभी को कि ये ऑफर बार बार नहीं आते, ये इस बार दे दिया है, तो आगे ये अलग अलग कोर्स आएंगे तो आपको अलग अलग पे करना होगा। ठीक है, तो जो लोग करना चाहते हैं अभी भी, तो आप एनरोल कर सकते हैं। आज हमारी फर्स्ट ये एक तरह से क्लास थी। इसी तरह हम डेली पढ़ेंगे, मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास होंगी, और ये लगभग 15 to 18 डेज का हमारा पूरा कोर्स रहेगा, जिसमें हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, जैसा आज आपने देखा है। आप ही के चार्ट लिए जाएंगे, आपके बारे में बताया जाएगा, और आप ही से सिखाया जाएगा। ठीक है जी, चलो सक्षम, आप डाउट ले लो, मैं क्लास देख लेता हूँ फिर एक बार। ठीक है, आप अनम्यूट करो सक्षम, अनम्यूट करो। अगर किसी का टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, जो आज सिखाया है। ओके, वैसे सिर्फ भी और कोई सिर्फ अगर आज कुछ जो वैसे सिखाया है उससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप हैंड रेस करिए। सिस्टम में हैंड रेज करके सक्षम से पूछ लो। ठीक है, अमृता जी। सक्षम मुझे कॉल कॉल कर देना जब एंड करना होगा, तो मैं एंड कर सर दूंगा। बस राधे अभी राधे सर। Q&A के बाद एंड ही कर रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं दूसरी क्लास में हूँ ना, मैं तब तक ठीक पढ़ा ठीक, हाँ लेता हूँ। हाँ हाँ, मैं कर दूंगा फिर। ठीक, ठीक है सर। मुझे बता जी दो। सर अमृता जी। अभी अभी आपने बोला कि दूसरा माउंट दूसरे साइड खिसक के जा रहा है, तो सर उसका कैसे पता चलेगा? जैसे अभी आपने बोला कि किसी के पाम से कि मरकरी और जो सन है वो दोनों आपस में खिसक के एक दूसरे की जगह, तो उसका कैसे, मतलब क्या रीजन है? रीजन मतलब आपके कैसे डिफाइन करेंगे? उंगलियों के दोनों, दो उंगलियों के बीच में अगर कोई माउंट आ गया है, दैट मीन्स कि वो जी अपनी जगह से खिसक चुका है। ओके सर, तो फिर सर वो जो बृहस्पति या जो भी हमारा माउंट खिसका होगा, फिर इफेक्ट किसके आएंगे? दोनों प्लैनेट्स के कंबाइंड इफेक्ट आते हैं उस केस में, किसी एक प्लैनेट का नहीं। ओके, इसलिए जैसे तो अभी कहा आपने गया बोला कि योग। मरकरी वाला वो सन माउंट की तरफ खिसका हुआ है, तो जी, ज्यादा इफेक्ट किसके रहेंगे सर? मर्क्यूरी वो के, क्योंकि सीखेंगे मर्क्यूरी मैम, खिसका आगे हुआ है। आगे सीखेंगे। ऐसा नहीं, इतना इजी नहीं है। आगे ओके सीखेंगे सर। कि किसके इफेक्ट ज्यादा आएंगे, बट इफेक्ट दोनों के रहेंगे। आपको अभी इतना समझना है। ओके सर ओके। सर जैसे, हेलो हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सर, जैसे माउंट पे लाइंस बनी होती है, देखो जैसे मेरे जैसे सन माउंट पे या सैटर्न पे जैसे है, यहाँ पे लाइंस जी बनी हुई है, तो जी सर लाइंस की वजह से भी तो हमारे माउंट इधर उधर हो सकते हैं ना? जी, तो ये है हमारे सिलेबस में लाइंस को पढ़ना में। इसको करेंगे ओ, डिटेल में। 2-3 दिन हम यही टॉपिक पढ़ेंगे, लाइंस को कैसे ओके रीड सर करें, माउंट ओके के सर ऊपर वाली लाइंस। ओके सर। जी, और सर लाइंस की वजह से भी माउंट दब जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है, उसकी वजह से वो दबता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके ओके माउंट के ऊपर लाइन होगी तो वो दब जाएगा, नहीं। ओके सर ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सन माउंट पे लाइन है, तो जो सन माउंट है वो थोड़ा इधर हल्का सा इधर लग रहा है मुझे नहीं नहीं ऐसे। नहीं, ऐसा नहीं होता। दबना और उभरना एक अलग फिनोमेना है, और लाइंस की बिल्कुल ही अलग स्टडी है। ओके सर ओके ओके, थैंक यू। प्रिया जी। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि बहुत से लोग अपनी आईब्रोज भी बनवाते हैं, स्पेशली लेडीज, तो उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता होगा सर आईब्रोज पड़ता पे? है, जैसे जी सर, जैसे आप बता रहे थे अभी। बिल्कुल। आप चेहरे पे कुछ भी बाहर से केमिकल या कुछ भी आप अगर चेहरे पे किसी भी प्रकार की सर्जरी करवाते हैं, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। सर्जरी कराते कराते कोई स्पॉट बन गया चेहरे पे, है ना, कोई घाव रह गया, वो आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। तो सर उसका भी फिर नेगेटिव इम्पैक्ट आता होगा जैसे आईब्रोज लोग बनवाते हैं? बिल्कुल।
सर बट जैसे ग्रोथ के लिए भी कुछ लोग ना आईब्रोज पे यूज करते हैं, तो उनसे ग्रोथ बढ़ाने के लिए, तो सर उनका भी नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट होगा फिर तो? वो नहीं वो ऐसा कोई जैसे ऑयल वगैरह लगा लिया ग्रोथ के लिए, उसका नहीं। पर आप जब सर्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ करा रहे हैं, जैसे जैसे फिलर वगैरह भी चल रहे हैं आजकल, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, फेस का शेप चेंज कराना, या उनसे भी हाँ इफेक्ट पड़ता हाँ, है? इन सब चीजों से पड़ेगा। तो सर इवन क्या हेयर ट्रांसप्लांट जो होता है, हेयर ट्रांसप्लांट से आपकी हेयर लाइन जो है वो चेंज हो जाती है यस ना। सर, यस तो सर। वो, जी। अब भाई किसी ने कराया हेयर ट्रांसप्लांट, तो वो हम्म। दिखने में तो वो व्यक्ति अच्छा हो गया, है ना। बट उसकी लाइफ में उसके नेगेटिव इम्पैक्ट एज पर एस्ट्रोलॉजी आएंगे, ओके। क्योंकि आपने नॉन नेचुरल वे से उन फीचर्स को छेड़ा है जिन फीचर्स के ऊपर ग्रहों का प्रभाव है। तो सर हर केस में मतलब नेगेटिव इफेक्ट ही होगा, अगर कोई अपनी नाक को शार्प कराता है या चिन को, तो वो उसका पॉजिटिव इफेक्ट भी तो हो सकता है ना? देखिए, टेक्निकली हो सकता है, लेकिन मैंने तो आज तक होते हुए नहीं देखा, क्वाइट फ्रैंक। ओके सर, ओके। क्योंकि नॉन नेचुरल आर्टिफिशियल तरीके से आप कुछ भी करोगे, उसका प्रभाव नेगेटिव होगा। ओके सर। और दूसरा क्या होता है फिर, ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा ये सब चीजें कराते हैं, आईब्रो का शेप चेंज करा लिया, फेस पे बहुत कुछ ये करवा लिया, फिर उनकी मदद भी आप कैसे करोगे ना, क्योंकि आप प्रिडिक्शंस वहां पे नहीं कर पाओगे प्रॉपरली। क्योंकि नेचुरली जो चीजें थी वो तो चेंज हाँ हो चुकी हैं प्रॉपर। हाँ, बिल्कुल, चेंज हो चुकी है। इसलिए किसी ने पूछा है फिल्म स्टार्स एंड सेलिब्रिटीज का कैसे देखा जाएगा। तो फिल्म स्टार्स और सेलिब्रिटीज में आप देखिए, उनकी जो इंटरनल लाइफ है, उनकी जो पर्सनल लाइफ है, वो बिल्कुल एक हेल्थ के समान होती है। बाहर से आपको जितना भी वो चकाचौंध दिख जाए, उनके अंदर की जिंदगी आप देखिए, बिल्कुल डिस्ट्रॉयड, है ना। बहुत सारे फिल्म स्टार्स ऐसे हैं जो टेम्पररी बेसिस पे, जैसे कहीं शो वगैरह में जाना हो तो मेकअप वगैरह यूज करते हैं, फिर वापस आके उसे वो ठीक कर लेते हैं। तो उनके केस में क्या आपको करना होता है, फेस के शेप से, माथे की लाइन से, वहां से प्रिडिक्शंस करना होता है, क्योंकि उसके ऊपर मेकअप का कोई प्रभाव नहीं है, वो क्लियरली आपको दिखेगा। बट जैसे हुआ स्किन का टेक्सचर, फेस का कलर, ये सब मेकअप की वजह से छुप जाएगा, तो इनसे रिलेटेड आप प्रिडिक्शन वहां नहीं कर सकते। सर किसी किसी का ना, जैसे स्किन का कलर भी चेंज हो जाता है, जैसे कोई पहले बहुत फेयर था, अब जाके काला पड़ गया है, बिल्कुल काला हो चुका है, मतलब एकदम मेजर चेंज आ जाता है, तो वो भी ग्रहों की वजह से ही होता जी होगा? बिल्कुल बिल्कुल, आपके चेहरे पे जो भी चेंजेस आ रहे हैं, इवन आपके बाल, सर के बाल जो हैं वो थिन आउट हो रहे हैं या घने हो रहे हैं, वो सारा का सारा ग्रहों से रिलेटेड है। सर पानी की वजह से भी तो बोल देते हैं कि प्लेस चेंज किया है, तो पानी की वजह से आपके हेयर फॉल हो रखा है या स्किन डैमेज हो रही है, पानी की वजह से भी तो हो जाता है सर वो? टेम्पररी है। अब कोई कैसा भी, कोई भी ट्रीटमेंट ले ले, लेकिन हेयर फॉल नहीं रुक रहा, देन क्या बोलोगे आप उसको। फिर तो मेजर प्लेनेट इफेक्ट होगा। पानी की वजह से, प्लेस चेंज की वजह से जो रिजल्ट्स आते हैं, जो चेंजेस आते हैं, वो कुछ समय के लिए होते हैं। फिर एक बार आपकी बॉडी जब कस्टमाइज हो सेटल कर जाती है, उसके जाती हिसाब है, से हो कस्टमाइज। जाती है, तो फिर वो चेंजेस रिवर्स हो जाते हैं। यहाँ ग्रहों की वजह से जो चेंजेस आते हैं, दे आर परमानेंट इन नेचर, या वो ओके सर। चेंज उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है, दवाइयों से भी असर नहीं पड़ना, ये सारी चीजें। प्रियंबिका जी, नमस्कार सर। नमस्कार। सर मेरा एक क्वेरी था सर, जैसे अभी हमने माउंट का देखा, आपने बताया कि माउंट ऊपर नीचे हो सकता है। सर क्या ऐसा हो सकता है कि किसी एक हाथ में जैसे लेट्स से जुपिटर का माउंट ऊपर है और या फिर सैटर्न की तरफ को जा रहा है, और दूसरे हाथ में वो सिर्फ अभी भी जुपिटर की प्लेस पे ही ऊपर रहे, या फिर जो वीनस और राहु के बीच का जो एरिया है सर, मुझे नहीं पता वो कौन सा है,
वो किसी एक हाथ में ज्यादा दबा हुआ होगा, किसी एक हाथ में उतना ना दबा हो। तो ऐसे चेंजेस पॉसिबल होता है सर? बिल्कुल होते हैं। और जनरली आप देखोगे तो आपके दोनों हाथों में आपको अलग अलग चीजें दिखेंगी, आपका राइट हाँ हैंड और जी। लेफ्ट हैंड आपको डिफरेंट दिखेगा। सो पाम रीडिंग जब हम करते हैं तो बेसिक फोकस जो होता है वो राइट हैंड पे होता है, बिकॉज दिस इज योर करेंट लाइफ। राइट हैंड जो है आपका वो करेंट लाइफ को दिखाता है, लेफ्ट हैंड जो है वो आपके प्रीवियस लाइफ के कर्मास को दिखाता है। ओके सर, ओके, तो अंडरस्टूड। रीडिंग में दोनों किया जाता है कि पास्ट में क्या है और प्रेजेंट में क्या है, बट इस लाइफ से रिलेटेड अगर चीजें देखनी है तो राइट हैंड को प्राइमरी इंपॉर्टेंस दी जाएगी, सर दिस इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, राइट? इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। ओके ओके, थैंक यू सर। वैशाली जी। हेलो सर। जी। हेलो हाँ जी, बोलिए बोलिए। सर, मेरे हाथ में जो ये ऊपर और नीचे जो है ना, वो मुझे डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है। तो थोड़ी प्रैक्टिस करिए, आ जाएगा। हेलो। जी। हाथ में जो आपने बताया ना, हाँ, वो जो बैठा और दबा हुआ, वो नहीं समझ में आ रहा है। तो प्रैक्टिस करिए ना मैम, आपको प्रैक्टिस की ज्यादा आवश्यकता है। अच्छा, वही क्वेश्चन था कि मतलब कैसे पहचाना जाए, क्योंकि प्रैक्टिस करिए, वीडियो को लाइंस, बार बार देख के प्रैक्टिस करिए। अच्छा लाइंस भी बहुत है ना, तो पता नहीं चलता। लाइंस हाथ में ज्यादा है तो स्ट्रगल बहुत किया होगा लाइफ में। हाँ वो तो है, बहुत सारे लाइंस है। मयूर जी। जय श्री कृष्ण सर। जी। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे अभी माउंट जैसे खिसक जाता है दो केस में, तो तो क्या ये कंजंक्शन या एस्पेक्ट का भी दिखा दिखा मतलब ऐसा कुछ दो प्लैनेट्स का हाँ, एस्पेक्ट देख हो गया सकते हैं। कंजंक्शन बिल्कुल देख बिल्कुल। सकते हैं ना? जी। हाँ मुझे वो, क्योंकि जैसे इसमें मेरे इसमें तो शायद ये है ऐसा कुछ। आपका क्लियरली दिख तो रही। एक मिनट सर, हाँ एक मिनट। चलिए, अब अभी आपका प्रिडिक्शन तो यहाँ पे नहीं करेंगे, बट यस, आपका जो ओके क्वेश्चन है कि कंजंक्शन एस्पेक्ट देखा जा सकता है, देन यस देखा जा सकता है। ओके सर। संजीव जी। हेलो, जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। सर मेरा क्वेश्चन आईब्रो से रिलेटेड था। जैसे आपने कहा कि अ, आजकल जो आईब्रोज को सेटिंग करवा लेते हैं मेकअप के थ्रू, हम्म। तो उसमें सर वो क्या सर्जरी वाली उसमें आता है क्या? जैसे आपने सर्जरी का कहा, तो आईब्रो सेट करवाने में क्या प्रॉब्लम? आप शेप चेंज कर रहे हो ना अपने आईब्रोज का। प्रॉपर अगर मतलब वो तो अगर सिर्फ। अगर आईब्रोज का शेप जी चेंज हो रहा है उस प्रोसीजर से, देन इट इज जी जी। प्रॉब्लमेटिक। अगर ओके। आईब्रोज का मतलब आईब्रोज आपके थोड़े से हेयर बढ़ गए हैं, उनको आपको थोड़ा सा आप ट्रिम करवा रहे हो या जो भी है, तो कोई हम्म। प्रॉब्लम नहीं। शेप चेंज नहीं होना ओके। चाहिए। या पर लाइनिंग करवा रहे हैं, बस एक एक आउटलाइन करवाते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ज्यादा उससे कोई कुछ दिक्कत चेंज नहीं, होता है? पर अगर शेप चेंज हो जाएगा तो फिर आपका प्लानिटरी प्रभाव वहां पे पूरा पड़ेगा। शेप चेंज नहीं होना ओके। राइट, नेचुरल जो चीज है वो आप उसको डिस्टर्ब ना करते हुए चाहिए। बिल्कुल आप बाकी तो कर सकते हैं। सर बिल्कुल। दूसरा क्वेश्चन एक और है इससे रिलेटेड ही, कि फेस रीडिंग और माइंड रीडिंग का कॉन्सेप्ट अलग अलग है। फेस रीडिंग और माइंड रीडिंग का कॉन्सेप्ट अलग अलग है। माइंड मतलब रीडिंग अलग से आप अलग, क्या समझ रहे हैं? मतलब क्या अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं या सिर्फ एक ही है फेस रीडिंग और माइंड रीडिंग? मेरा पूछने का मतलब। आपको क्या समझ में आ रहा है, आप पहले ये बताइए। सर फेस रीडिंग इन द सेंस कि आप फेस रीड कर रहे हैं, माइंड अपने वो मैं वही क्लियर नहीं हो पा रहा मुझे। माइंड रीडिंग मतलब क्या हुआ? मैं माइंड। अगर आपका फेस देखकर आपको ये बोल रहा हूँ कि आप प्लानिंग में अच्छे हैं या एक्शन में अच्छे हैं, तो जी क्या मैं जी। आपका माइंड रीड कर रहा हूँ? नहीं नहीं, फेस एक्सप्रेशंस जो है फेस के अकॉर्डिंग उससे हो रहा है। तो फिर माइंड रीडिंग में क्या होगा?
तो वो माइंड लेवल पे, मतलब माइंड को आपको रीड करना होता है। हाँ, मतलब क्या, एक एग्जाम्पल दीजिए ना मुझे माइंड रीडिंग का। माइंड रीडिंग का एग्जाम्पल मतलब जो हम किसी को देख के बता पाते हैं, प्रिडिक्ट कर पाते हैं, क्या प्रिडिक्ट कर पाते हैं? कुछ भी उसका पास पास क्या, या करेंटली क्या चल रहा है उसके माइंड में। जैसे जनरली बोलते हैं ना कि आप कुछ भी सोचिए, आपके अंदर आप कुछ भी सोचते हैं तो वो लोग बताते हैं, जैसे माइंड रीड करके। मतलब आपको जादूगर बनना है एक तरीके से? नहीं सर, मैं कुछ एक कॉन्सेप्ट वो थोड़ा क्लियर नहीं हो पाता कि वो वही फेस रीडिंग होती है। देखिए, माइंड रीडिंग जो आप समझ रहे हो ना, आजकल जो टीवी जी में आता है कि आप अपने दिमाग में एक कार्ड सोचो, जी एक जी जी कोई, और हम उस कार्ड को दिखा देंगे, जी। वो माइंड हाँ रीडिंग नहीं है, वो ट्रिक्स हैं। वो मैजिशियन वाला जी, आर्ट है। वो ट्रिक्स हैं। ओके 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 उसे माइंड रीडिंग नहीं कहते। ओके। माइंड रीडिंग का मतलब ये होता है कि आप सामने वाले व्यक्ति के इनर थॉट्स को पहचानिए, कि उस जी। व्यक्ति का अंदरूनी स्वभाव कैसा है, वो वही वही। लाइफ की किन परिस्थितियों को अच्छे से झेल सकता है, किन परिस्थितियों में वो वीक हो जाता है। जी और हाँ ये चीज मतलब, हम फेस रीडिंग से कर सकते हैं। जी वही अपन तो ओकल्ट हीलिंग में जैसे बात कर रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड मेरा माइंड रीडिंग हम्म। से पर ये वो चीजें नहीं है कि आप अब एक नंबर सोचो, 100, 1 से 100 के नहीं। बीच में, और हम वो नंबर यहाँ लिख ये के आपको दिखा देंगे, देखो आपने ये सोचा था, है ना? जी जी, ये मैजिशियन वाला नहीं, वो कॉन्सेप्ट मुझे समझना भी नहीं। मैं तो जनरल ओकल्ट हीलिंग से ही कॉन्सेप्ट। राइट। तो उसका जी पार्ट अलग रहता है क्या? माइंड रीडिंग का पार्ट अलग रहता है क्या फेस रीडिंग से, या सेम कॉन्सेप्ट रहता और अभी मैंने आपको जवाब दिया। है? जी आप ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो बहुत सारी चीजों में। थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करो, मेरी जी। आपको पर्सनल एक एक सजेशन है। ओके ओके, थैंक यू। रौनक जी। हेलो सर। हाँ जी। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरे जो हाथ में जो है वो शनि और बुध के बीच में सर, उभरा हुआ है। कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए। आपके हाथ में क्या है उससे अभी मुझे कोई मतलब नहीं है। सवाल बताइए कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। ओके सर, वही पूछना था सर कि मतलब अगर दो उंगली के बीच में उभरा हुआ है कोई पार्ट माउंट, तो उसका कैसे होगा फल। जब वो टॉपिक पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। आज ओके वो टॉपिक पढ़ाया ही नहीं है। ओके सर। और आज हमारी देखिए हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, पेड क्लास। वो कल के क्वेश्चंस थे कि कोई जनरल क्वेश्चन, अभी हमने जो टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक को कोई चीज समझ नहीं आई तो पूछो, है ना? तो टॉपिक तक ही रहें जो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो एक एक टॉपिक उठाएंगे, डेली सिखाएंगे, उसकी प्रैक्टिस कराएंगे, आप सभी के हाथों में दिखाए जाएंगे, कुछ हमारे पिक्चर्स होंगी उनसे समझाएंगे। तो इस तरह की चीजें रहेंगी सारी। ठीक है, चलो ठीक है सक्षम, फिर कल मिलते हैं फिर, जी सर। है ना? चलिए फिर, अगर आपने अभी भी पेमेंट नहीं कराई है तो आप पेमेंट करा सकते हैं। पेमेंट कराकर आप जिस ग्रुप में जुड़े हैं उस ग्रुप में आज हमने सुबह पूरा बैनर फ्लोट किया है, कंटेंट लिखा है, जो भी है, तो वहां पर देखकर पेमेंट कर सकते हैं अभी भी। और पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट अपना नाम लिखकर भेजें। ग्रुप ऑलरेडी हमारा बन चुका है, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, कोई पर्सनल किसी का कोई जवाब है, क्वेश्चन है, तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर आप सभी के पास होगा वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से आप सभी को एक बार सेंड कर देता हूँ अपना नंबर। कोई भी आपका डाउट है, कुछ है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अभी, मैं आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर दे दूँ। ठीक है, एवरीवन इन मीटिंग। चलिए, सभी को मेरा नंबर चला एक मिनट गया सर, एक मिनट, एक क्वेश्चन ये रौनक जी का काफी अच्छा है। है। हेयर कलर कराना चाहिए या नहीं? अच्छा सवाल है। तो देखिए, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं नेचुरल, जो टेम्पररी तौर पे आपके बालों का कलर बदल देते हैं, बट आपके बालों का जो टेक्सचर है, जो नेचुरल, उसमें जो मॉइस्चर है, वो उससे इफेक्ट नहीं होता, जो हर्बल प्रोडक्ट्स है। तो टेम्पररी तौर पे सिर्फ कलर बदलता है, उसे यूज करा जा सकता है। बट कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो आपके पूरे बालों का टेक्सचर ही बदल देते हैं, बालों का मॉइस्चर ही खत्म कर देते हैं।
जो आपका नेचुरल स्वभाव है बालों का वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। अगर वो आप यूज करोगे तो फिर नेगेटिव इम्पैक्ट आपके हॉरोस्कोप पे आएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर इस तरह ज्ञान की चर्चा चलती रहेगी। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये कोर्स हमारा स्टार्ट हो ही गया है। अब हमारा शायद कल आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कल हम शायद जो हमारा हीलिंग के 3 दिन का कोर्स है, कैंडल मैजिक और लॉर्ड मैजिक और एंजल जो भी है, कल आपको ग्रुप में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कल से हम वो स्टार्ट करेंगे। फिर 2-3 दिन के बाद जो मेरा 7 दिन का जो कोर्स है, फ्री लो शुगर चाइनीज सिस्टम, पूरा चैनलिंग सिस्टम, वो फ्री बढ़ाएंगे आप सभी। ठीक है, तो एंजॉय कीजिए हमारे साथ। और दिसंबर में धमाल मचा के फिर जनवरी में नए सिरे से जिंदगी शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट। जय श्री कृष्णा सभी को, थैंक यू। जुड़े रहिए, कुछ ना कुछ मिलता रहेगा आप सभी। जय श्री कृष्णा सभी। जय श्री जय कृष्ण श्री सर। कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। राधे राधे सर, जय राधे श्री राधे। जय श्री कृष्णा। कृष्ण सर, राधे जय राधे। श्री राधे जय श्री राधे। कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।